अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अ चैनल टीचिंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था, तो अब से हमारी जो वीडियोस आएंगी दैट इज़ रिगार्डिंग एक्सरसाइज 5.3, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। Find the square root of the following algebraic expressions by factorization method। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, जिसकी मैं 4 से 5 वीडियोस में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने इनको शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट किया है। आज की भी एक्सरसाइज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 4 पार्ट्स में, और नेक्स्ट 4 पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलिए हम आज का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन जो है, जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है पूरा चैप्टर नंबर 4 जिस पर डिपेंड करता है। चैप्टर 4 जो है पूरा उस पर बेस करता है, और बहुत ज़्यादा हमने चैप्टर 4 को फैक्टराइजेशन के उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हमने फैक्टराइजेशन जो है डिटेल में हमने पढ़ा है चैप्टर 4 में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ देखी हैं तो ये आपके लिए एक्सरसाइज जो है सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं हो गई। और अगर नहीं देखी तो काइंडली आप, मेरा मशवरा है कि आप उन वीडियोस को सबसे पहले देखें, ताकि फैक्टराइजेशन आपको समझ आए। बिकॉज फैक्टराइजेशन इज़ द बैकबोन फॉर मैथमेटिक्स। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो जानते हैं वो बताएंगे कि कॉमन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद अगर कहीं कॉमन मिल जाए तो हम फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकिंग मिडल टर्म भी यूज़ करते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड भी। तो अब आप देखो, यहाँ पे जो हमें दिया है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब आप देखो, यहाँ ब्रैकिंग मिडल टर्म ये भी यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 है और ये 25 है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो कंप्लीटिंग फर्स्ट और लास्ट टर्म आप देखें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। देखो फर्स्ट टर्म किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, और 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 5 का। तो इट्स मीन यहाँ पे देखो पहली और आखिरी टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हम चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तब आप देखो यहाँ पे 36 है, तो 36 को हम यूँ लिख सकते हैं, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, प्लस 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है 36 जो है 36x स्क्वायर, ये 6x का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है वो किसका स्क्वायर हो गई, 5y का होल स्क्वायर। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज आपको मैंने सब याद करवाए हुए हैं, आपको याद आ जाएंगे अगर आपने चैप्टर 2 को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपको ये फॉर्मूलाज भी याद होंगे। ठीक है, अब आप देखो कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो a स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, b स्क्वायर भी हमें पता चल गई। अब माइनस 2ab भी तो हमें बनाना है ना, तो माइनस 2a हमारे पास है 6x और b हमारे पास है 5y। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 6 12 एंड 12 5 60 आ रहा है, एंड xy, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट है। ठीक है ना, और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इट्स हमारे पास जो कोई मतलब जो हमने अभी सोल्व किया है ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये इस फॉर्म में, तो हमें पता है ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या हुआ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 6x और b हमारे पास क्या है 5y। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आपके पास देखो 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम इस पर स्क्वायर रूट डालेंगे, स्क्वायर रूट। तब आपने जब इस पर स्क्वायर रूट डाला तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। आपको पता है ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास आंसर बचा 6x माइनस 5y। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 टाइम्स में समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, पार्ट 2 की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 को। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1/x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जी नज़र आ रही है। तो आप देखो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से ही पता चल रहा है कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेकिंग मिडल टर्म नहीं यूज़ हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने बना दिया 3x, हमें पता है इसका 9x स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है 3x। ठीक है, और 1x स्क्वायर ये जो हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखो +2 फॉर्मूले का, a हमारे पास 3x है और b जो है वो 1/x है। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स कि मैंने आपको जो है फॉर्मूला जो है लिखवाया नहीं है, लेकिन आपने हर चीज़ हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को पहले लिखना है। तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, लेकिन आपने हर फॉर्मूलाज को मेंशन करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब आप देखो ये a² + 2ab + b², आपके पास ये जो है हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ गया, a² + 2ab + b² के। और हम जानते हैं कि a² + 2ab + b² जो है वो इसके इक्वल है। तो हम a + b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास a जो है वो क्या आ गया 3x और b जो है हमारे पास क्या है 1/x। तो ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे भी, आप देखो 2 3 6 हो जाएगा और ये x और ये x कैंसिल, तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट है और ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसको स्क्वायर रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हमने इस पर स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये हो जाएगा 3x + 1/x का होल स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर बचेगा 3x + 1/x। दैट इज़ योर फाइनल एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो समझ आ रही होगी। लाइक कर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करो, और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करें। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और बिल्कुल सेम उसी तरह ही है जिस तरह हम 1 और 2 करते हुए आए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो फर्स्ट वैल्यू ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हम बताते हैं। देखो 4x4y4, तो ये है 9x² y² z4। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर किसका बना देंगे, 2x² y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ इसको छोड़ देंगे, लास्ट वैल्यू जो है वो है प्लस। अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। ये x² y² तो ये xy हो जाएगा, और ये z4 है तो ये z² हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, और ये माइनस साइन है यानी 2, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो a² तो ये हो गया -2, a क्या है हमारे 2x² y² और b क्या है आपके पास 3xy/z²। तो देखो जब हम इसको खोलेंगे तो 2 2 4, 4 3 12 आ गया, x² x³ y² y³ और अपॉन z²। तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ किसके इक्वल है, a - b के। तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x² y² - 3xy/z²।
जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए जो है हमने ये चीज़ कंसिडर की है और बी जो है वो ये पूरी वैल्यू कंसिडर की है, तो इट्स मीन कि ये इसका होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, टेकिंग अंडर रूट लेना है। जब हम इसको अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा ये 2x² वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता है स्क्वायर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो बची 2x² वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। अब आपके पास स्क्रीन पर लास्ट पार्ट 4 पार्ट मौजूद है। नेक्स्ट 5 to 8 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये है 36 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 48 3 माइनस 2xy प्लस 16y स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सेम उसी बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और उसी मेथड से अब आप देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू 36 तो हमें पता है 6 6 36 होता है। ठीक है, और ये लास्ट वैल्यू है 16y स्क्वायर, तो इट्स मीन कि 4y का होल स्क्वायर। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको कर लेंगे 6 हो जाएगा 3 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वैल्यू है ये 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2 फॉर्मूले का, a जो है वो आपके पास क्या है 6 इंटू 3 माइनस 2x और b क्या है आपके पास 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आए। फॉर्मूला आपके पास कौन सा हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब इसी फॉर्मूले को देखो, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल है, a माइनस बी। a क्या है हमारे पास, a माइनस बी, a क्या है हमारे पास 6 इंटू, ये फॉर्मूला लिख लेती हूँ, 3 माइनस 2x, a माइनस b क्या है आपके पास 4y का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 हो गया, माइनस 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 6 2 ज़ा 12 12x और ये जाएगा माइनस। अच्छा, हम इसको जो है वो स्क्वायर रूट करेंगे, मैं अभी ये नेक्स्ट स्टेप में करूँगी, ये मैंने जल्दी बता दिया आपको। ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 4y का हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है ये चीज़ कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो ये है 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 4y। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई आपके पास जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि आपसे इन्होंने कहा है ना फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इट्स मीन कि हम इसको स्क्वायर रूट लगाया। अब जब हमने स्क्वायर रूट लगाया तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेनिंग जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि ये मज़ीद ओपन हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 2 ज़ा 12x माइनस 4y। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन आंसर मौजूद है, आप चाहें तो उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के यानी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 जो है वो मैंने आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करा दिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 5 to 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।